हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4, जिसका नाम है मन करता है। मन करता है। इसमें एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया गया है और इस कविता के रचयिता जो हैं लेखक कवि सुरेंद्र विक्रम जी हैं। क्या है बच्चों, इसके कवि जो हैं सुरेंद्र विक्रम जी हैं। पहले मैं आप सबको इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद इसके बारे में समझाऊंगी। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। इसमें जो आपके मन की गति है उसके बारे में बताया गया है कि आपका मन कितने जल्दी सोच लेता है और वो क्या क्या करना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूचू चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन जो हमारा इतना चंचल होता है कि वह पल पल में सोच लेता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा उड़ जाऊँ, इस तरह दौड़ जाऊँ, ऐसा चांद तारों को भी छू लूँ, चाहे उसे पा लूँ, ऐसी इच्छाएं हमारा मन करता है। और उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। और एक बच्चा है जो अपने मन के बारे में बता रहा है कि उसका मन क्या क्या करता है और क्या क्या सोचता रहता है पूरे दिन और क्या क्या पाना चाहता है, उसी बारे में इस कविता में बताया गया है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन आज कर रहा है कि मैं सूरज बन जाऊं और आसमान में दौड़ लगाऊं, मैं सूरज की तरह बन जाऊं और आसमान में ऊपर पहुंचकर दौड़ लगाऊं और इधर उधर घूमता रहूं ताकि मुझे कोई छू भी ना सके। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं और मन करता है चंदा जैसा बन जाऊं और सब तारों में अकड़ दिखाऊं। सब तारों में अकड़ दिखाऊं मतलब तारे छोटे छोटे होते हैं, उसमें चंद्रमा बड़ा सा दिखता है और वो अपने आप को सबसे बड़ा जताता है और चाहे सब लोग बोलते हैं कि वो चंदा है क्योंकि वो दूर से भी सबसे बड़ा दिख रहा है। उस तरह मैं भी चंदा अगर बन जाता तो सभी तारों में जाकर धौंस जमाता और सबसे बड़ा दिखता, सबसे बड़ा होने का दावा करता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं चंदा की तरह बन जाऊँ और आसमान में जाकर अपनी अकड़ दिखाऊँ, अपना वर्चस्व मैं दिखाऊँ। बच्चा ऐसा सोच रहा है और फिर बोल रहा है कभी कभी उसका मन क्या करता है, कभी कभी उसका मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। और कभी कभी उसका मन ये भी करता है कि वह अपने बाबा की तरह बन जाए, अपने दादाजी की तरह बन जाए। घर में जो बूढ़े होते हैं वो लोग अपना रौब जमाते हैं या अनुशासन में सबको रखते हैं कि यहाँ बैठो, ये करो, पढ़ो लिखो, सब घर का जो जिम्मेदारी होता है वो उठाते हैं और उन्हीं का वर्चस्व रहता है घर में। उसी तरह बच्चा चाहता है कि मेरा मन भी करता है कि मैं अपने बाबा की तरह, दादाजी की तरह बन जाऊं और घर में सब पर धौंस जमाऊं और सब पर अपना धौंस जमाऊं, सब पे अपना वर्चस्व दिखाऊं। ऐसा बच्चा चाहता है क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी सब लोग बात मानते हैं और जो भी वो कहते हैं वही घर में होता है। उसी तरह बच्चा बनना चाहता है कि अगर मैं अपने बाबा की तरह बड़ा बन जाऊंगा तो सब लोग घर में मेरी बात मानेंगे और ऐसा भी वो बनना चाहता है। बच्चों के मन में कुछ भी भावनाएं चलती रहती हैं कि वो कैसे बड़े हो जाएं और कोई उन पे अपना अधिकार न जमाए और जो वो करना चाहें वही करें। इसीलिए बच्चे जल्दी बड़ा होना चाहते हैं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। उसका क्या मन कर रहा है, अब वो अपनी पापा की तरह बन जाए और उसके पास भी मूंछ हो जाए और मूंछ वो
बढ़ा ले अपनी बड़ी बड़ी। उसके पापा की मूंछ क्या है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं। पापा के पास मूंछें होती तो बच्चों के पास तो नहीं होती हैं। तो बच्चे का क्या मन कर रहा है, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं अपने पापा की तरह बड़ा हो जाऊं और मेरे पास मूंछ हो जाए और मैं मूंछों को खूब बड़ा बड़ा बढ़ा लूं ताकि मैं पापा जैसा दिखने लगूं। फिर क्या उसका मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। और मेरा मन ये भी करता है मैं तितली की तरह बढ़ जाऊं, तितली की तरह बन जाऊं और दूर दूर उड़ता जाऊं और दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली क्या होती है, अपने पंखों से हर जगह उड़ के इस फूल उस फूल हर जगह जाकर बैठती है और अपनी इच्छा अनुसार तितली जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, जिस फूल पे चाहे उस फूल पे बैठ सकती है। तो वो क्या करती है, अपने इच्छा अनुसार जीती है। और उसी तरह बच्चा चाहता है कि मैं भी चाहता हूँ मैं तितली बन जाऊँ और मेरे पास भी पंख हो जाएं और मैं दूर दूर तक उड़ता फिरता घूमता रहूँ, कोई मुझे रोकने वाला ना हो। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुना। और मेरा मन तो ये भी करता है कि मैं कोयल बन जाऊँ और मीठे मीठे बोल सुना और मीठी मीठी आवाज़ में गाऊँ और मीठी मीठी आवाज़ में बोलूँ। बच्चा क्यों चाहता है इस तरह, बच्चा इसलिए चाहता है कि पक्षी बनने पर, तितली बनने पर कोई रोक टोक नहीं होगा, वो जहाँ चाहेगा वहाँ उड़ जाएगा। और आमतौर पे घर पे क्या होता है कि बूढ़े लोग होते हैं, चाहे पापा चाहे बाबा लोग बोलते रहते हैं कि बैठो, घर में पढ़ो, कहीं मत जाओ। इसीलिए बच्चा चाहता है कि वो बड़ा हो। और बच्चे का क्या मन करता है चिड़िया बनकर। अभी क्या कह रहा है कि अब मुझे मन करता है मैं चिड़िया भी बन जाऊं। वो इसीलिए तितली और चिड़िया बनना चाहता है कि वो उड़ सकते हैं और आदमी नहीं उड़ सकता। और बच्चों का ख्वाब क्या होता है कि वो उड़ जाएं, आसमान को छू लें, चांद तारों को छू लें, ऐसा बच्चे सोचते रहते हैं। बच्चों की जो मन की गति वो बहुत ही तेज होती है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चूँ 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 शोर मचाऊँ। और मन करता है कि घर में मैं चिड़िया बन जाऊँ और खूब शोर मचाऊँ, चींची चूँ चूँ की आवाज़ निकालता रहूँ और कोई मुझे बोल भी ना पाए। घर में बच्चे जब शोर करते हैं तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आवाज़ मत करो, शोर मत करो। और इन सब बातों से बच्चा ऊब गया है, इसीलिए चाहता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। और चिड़िया जब बनूंगा मैं तो जितना मन करेगा चींची चूचू की आवाज़ निकालता रहूँगा। इसीलिए वो चिड़िया बनना चाहता है और चींची की आवाज़ निकालना चाहता है और चिड़िया की तरह पंख लेना चाहता है और दूर दूर तक उड़ना भी चाहता है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और अब मन कर रहा है मेरा कि एक चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, लाल पीले रंग की। अब बच्चे का मन कर रहा है एक चरखी ले ले और पीले और लाल रंग की पतंग आसमान में उड़ाए। बच्चे का मन क्या कर रहा है कि वो पतंग को अब उड़ाए, क्योंकि वो चिड़िया नहीं बन सका और तितली नहीं बन सका। तो अब मन कर रहा है उसका कि वह है पतंग ले ले लाल पीले रंग की और वो आसमान में उड़ाए। बच्चों, आप लोगों का जिस तरह मन करता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसी तरह यह बच्चा है और मनगत के बारे में बता रहा है कि कैसे क्या क्या मन बच्चों का करता है। बच्चा अपने मन के बारे में इस कविता में बताया हुआ है। और इसके लेखक जो कवि हैं वो मैंने बताया था, उनका नाम है सुरेंद्र विक्रम। बच्चों, इस पाठ का जो एक्सरसाइज है, बुक अभ्यास है, उसमें आप लोगों को भेज दिया जाएगा, उसमें भरकर, जो कि आपको बुक में पूरा करना है। बुक का पेज नंबर 31, 31 और दूसरा पेज नंबर है इसका 32 और तीसरा पेज नंबर 33। ये सब आप लोगों को 33 ये सब आप लोगों को भरना है बुक में, जो कि आपको भेज दिया जाएगा। बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और कविता को ध्यान से समझें और जो भी कविता मैंने अभी तक पढ़ाई है उस सबको लिखने के लिए बताया है। इसका भी 8 लाइन आप लोगों को कॉपी में लिखना है। बच्चों, धन्यवाद। आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जो भी वीडियो जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और समझें और एक्सरसाइज को अपने किताब में करें।